वेलकम टू एग्जामिंटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड में जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश्ड हुआ है, उसके बारे में। और इस नोटिफिकेशन में जो है डिटेल्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन सा पोस्ट के लिए है, ठीक है, सैलरी रिलेटेड जो भी है इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेट जो है ऑलरेडी दे रखा है, आज का डेट है, आज ही नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 22/10/2024 और आज से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो पोस्ट आई है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, जो HR और FNA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का है उसका, और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो ये पोस्ट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 800 प्लस है, मतलब टोटल पोस्ट जो है 800 प्लस, मतलब 805 के आसपास है, ठीक है। जिसमें से डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पोस्ट, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों मिला के लगभग 795 पोस्ट है। तो 795 वैकेंसी, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है पावर ग्रिड जो पब्लिश किया नोटिफिकेशन में। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा, जिसके पास डिप्लोमा का है सर्टिफिकेट्स इन इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, वही सिर्फ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वही एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है पावर ग्रिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या काम करता है। ये काम करता है पूरे इंडिया में, क्या करता है, इसका अपना एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसका एक अपना इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ कितना है सर्किट किलोमीटर जो पावर ग्रिड के पास है, 1,78,195 किलोमीटर सर्किट जो ट्रांसमिशन लाइन को पावर ग्रिड मेंटेन करता है इन इंडिया। और टोटल इंडिया में 279 इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है एज ऑन 30 सितंबर 2024, जो कि पिछले मंथ का डाटा है। उसके बाद पावर ग्रिड इसके अलावा जो है टेलीकॉम नेटवर्क का भी काम करता है, लगभग 1 लाख किलोमीटर इसका टेलीकॉम नेटवर्क भी है। और एक पावर ग्रिड जो है महारत्ना कंपनी है, जिसका आप देख सकते हो एनुअल टर्नओवर जो है, ग्रॉस टर्नओवर 46,913 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,573 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो ये तो बेसिक है जो पावर ग्रिड अपने बारे में इसमें दिया है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके मन में एक कन्फ्यूजन सा रहता है, आइदर जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल हो या डिप्लोमा इन सिविल, तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा नेटवर्क चूज करूं, ठीक है, कौन सा रीजन चूज करूं ताकि मेरे लिए अच्छा हो। तो पहले एक बार गो थ्रो कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा रीजन आप चूज कर सकते हो। पहले एक बार गो थ्रू करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न रीजन 1 NR1 रीजन में कौन कौन सा रीजन आता है, जैसे दिल्ली आता है, राजस्थान, फिर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट NR1 में आएगा और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट किसी दूसरे रीजन में, जैसे NR3 में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो NR3 में है पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, फिर पार्ट ऑफ हरियाणा और पार्ट ऑफ उत्तराखंड। सिमिलरली नॉर्दर्न रीजन 2 का देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, UT यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर चंडीगढ़। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे ईस्टर्न रीजन 1 ER1 में जैसे बिहार है, झारखंड है, उसी तरह ईस्टर्न रीजन 2 में वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। नॉर्दर्न रीजन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है NER रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब NER में आता है। उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल उड़ीसा है। साउदर्न रीजन 1 जैसे हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका, फिर साउदर्न रीजन 2 में आ गया केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। सिमिलरली वेस्टर्न रीजन 1 में देख सकते हैं महाराष्ट्र, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वेस्टर्न रीजन 2 में आ गया गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमू एंड दीव। तो वेस्टर्न रीजन 2 में इस बार जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए है वो सबसे ज़्यादा है। कौन सा रीजन में? वेस्टर्न रीजन 2 में। अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ वैकेंसी रिजर्वेशन, यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ, ठीक है।
तो वैकेंसी का डिटेल जैसे DT डिप्लोमा ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनिंग इन सिविल, JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग इन HR, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये पोस्ट कोड है 431 443 जो भी है DTE के लिए। ठीक है, तो इस पोस्ट कोड के अनुसार आप देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप जैसे ये हो गया CC मतलब कॉर्पोरेट सेंटर। कॉर्पोरेट सेंटर जो है जहाँ पे पावर ग्रिड का जो मेन हेड ऑफिस है उसको हम लोग कॉर्पोरेट सेंटर बोलते हैं। उस कॉर्पोरेट सेंटर में वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का 14 वैकेंसी है टोटल, जिसमें जनरल का 7 है, OBC का 4 है। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा, मैं मोटा मोटी डिस्कस कर रहा हूँ कितना है। अब सिविल का इसमें जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल का 6 सीट है यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंटर में। ईस्टर्न रीजन 1 की बात करूँ टोटल सीट इलेक्ट्रिकल का 26 है और सिविल का 2 है। ईस्टर्न रीजन 2 का बात करूँ टोटल सीट इलेक्ट्रिकल का 25 है और इसमें सिविल का नहीं है, यहाँ पे HR का है 4। फिर उसके बाद उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिकल का 17 है और सिविल का 2 है। फिर NER रीजन के लिए इलेक्ट्रिकल का 33 है और इसका 7+8 ये 1 ये जो है 7 आप मान के चलो। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी होगा कुछ। उसके बाद NR1 रीजन नॉर्दर्न रीजन 1 में जैसे वैकेंसी है तो यहाँ पे 63 है, बहुत अच्छा वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन 1 में इलेक्ट्रिकल का। सिविल का भी 8 है। फिर नॉर्दर्न रीजन 2 में 60 है, ये भी अच्छा वैकेंसी है और सिविल का 7 है, HR का 5 है। नॉर्दर्न रीजन 3 का अगर बात करूँ तो टोटल 69 सीट है, बहुत अच्छा सीट है यहाँ पर भी। सिविल का 6 है और HR का 2 है। फिर साउदर्न रीजन की बात करूँ 63 है, इलेक्ट्रिकल 4 सिविल और HR का 5 है। साउदर्न रीजन 2 में 59 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल 14 सिविल, HR का 9 है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न रीजन 1 का देखो 67 है, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का 5 है। वेस्टर्न रीजन 2 जो आपको मैं ऑलरेडी शुरू में ही बताया था कि वेस्टर्न रीजन 2 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। कितना है? 104 पोस्ट। 104 पोस्ट सिर्फ वेस्टर्न रीजन 2 में है, JEE इलेक्ट्रिकल का और 4 सिविल का, जो कि JEE इलेक्ट्रिकल का नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वेस्टर्न रीजन 2 में मैक्सिमम है। हम दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आप किस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा पैरामीटर, उस पैरामीटर के बाद ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप किस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपका सिलेक्शन होने का चांस कैसा होगा, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं, क्या कट ऑफ रहता है, उस सब के आधार पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ज़रूर हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिख दिया द वैकेंसी आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक विथ ईच अदर्स। मतलब ये जो वैकेंसी है रीजन स्पेसिफिक है। सपोज करो आपने NR1 रीजन में एक बार अप्लाई कर दिया तो आपका जो पोस्टिंग होगा आफ्टर सिलेक्शन उसी रीजन में होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा रीजन में होगा, और आपका जॉब भी उसी रीजन में करना पड़ेगा और उसी रीजन में आपको पूरा लाइफ गुजारना पड़ेगा। मैं भी हो सकता है इन फ्यूचर कुछ पॉलिसी आ जाए पावर ग्रिड में कि इंटर रीजन ट्रांसफ़र का, तो आप ट्रांसफ़र भी हो सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वो लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, ट्रांसफ़र का क्या पॉलिसी अभी एग्जिस्टिंग, वो भी डिस्कस करेंगे आपको। दूसरा है यहाँ पे रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके लिए जो है यहाँ पे उसका दिया हुआ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। देखो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा है। किसमें? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल या पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट विथ ए मिनिमम 70% मार्क होना चाहिए फॉर जनरल एंड OBC EWS कैंडिडेट एंड पास मार्क फॉर SC ST एंड PWBD के लिए। ठीक है, तो पास मार्क सिर्फ किसके लिए? लेकिन आपको अगर आप जनरल से हो, OBC से हो या EWS कैटेगरी से हो तो आपको 70% मिनिमम मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जिसके पास ये मार्क है वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकता है और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है। अब देखो यहाँ पे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech, जैसे BTech की डिग्री किसी के पास है, BE है, MTech है,
ME है, ठीक है, विथ या विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। इस बात को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मतलब सपोज करो आपने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा, डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, 3 साल का कोर्स कर रखा आपका, उसका भी सर्टिफिकेट है, और आपने फिर बीटेक भी कर लिया, तो आप क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास अगर मतलब बीटेक का भी सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास बीटेक की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, भले कि आपके पास डिप्लोमा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सपोज करो आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, तो नेक्स्ट जब भी आप अगर इसको हाइड भी करते हो तो पावर ग्रिड बहुत सारा रिसोर्सेज से पता कर लेता है कैंडिडेट के बारे में, आपको डायरेक्ट जॉब से एलिमिनेट भी कर देगा, और ऐसा केस ऑलरेडी हो रखा है पावर ग्रिड में, ठीक है। तो इसलिए भूल के भी ये काम ना करें। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जिसके पास बीटेक अभी ऑलरेडी वो कर रहे हैं, डिग्री नहीं है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, तो अगर आपका जॉब हो भी जाएगा, सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उधर से बीटेक का डिग्री कोर्स मतलब बीटेक मत करो, छोड़ दो, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, तो आप जॉब करते रहो, वो कर सकते हो। लेकिन जिसके पास डिग्री है बीटेक का, वो कभी भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। सेम कंडीशन सिविल में भी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इन सिविल, ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए 3 इयर्स का, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड, वही सेम है। 70% मार्क होना अनिवार्य है फॉर जनरल, OBC एंड EWS, और पास मार्क फॉर SC ST एंड पर्सन विथ जो भी है फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपुल के लिए, ठीक है। उसके बाद HR का भी आप देख सकते हो, HR में क्या क्या मांगा है। 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट रेगुलर डिग्री, BBA, BBM, BBS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो भी है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उस अनुसार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आएगा। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, द कैंडिडेट शुड नॉट पोजेज एनी बीटेक, BE, MTech, ME, ETC विथ या विदाउट डिप्लोमा फॉर पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल। क्लियर कर दिया। अगर सिलेक्शन होने के बाद अगर कहीं पे भी पाया गया कि आपका जो आपके पास जो है बीटेक का भी डिग्री है, बीटेक, MTech या जो भी हायर क्वालिफिकेशन का डिग्री है, तो आपका जो भी जॉब है, अगर आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता तब पर भी आपको वहाँ से निष्कासित कर देगा पावर ग्रिड, और ऐसा ऑलरेडी केस हो चुका है, ठीक है। तो वही है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, आपसे अंडरटेकिंग लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अंडरटेकिंग भी लेगा कि आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech या ME, MTech का डिग्री नहीं है। अपर एज लिमिट क्या है इसका? अपर एज लिमिट आप देख सकते हो 27 ईयर्स मैक्सिमम, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो 27 ईयर्स है। उसके बाद रिजर्व जैसे OBC के लिए 3 साल का बेनिफिट मिल जाता है, SC ST के लिए 5 साल का, ठीक है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो भी है उसका 10 ईयर्स का, तो वो जो भी है वो एज क्राइटेरिया आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। पे स्केल की बात करूँ तो इस बार एक अच्छा पावर ग्रिड ने यहाँ पे किया है कि पहले क्या होता था कि जो ट्रेनिंग पीरियड में जो भी पे स्केल मिलता था वो कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट था। पिछले साल जैसे 28,000 था फिक्स अमाउंट, 27,500 समथिंग, तो उतना ही आपको सैलरी मिलता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया, अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप पावर ग्रिड को ज्वाइन करते हो, तो आपका जो सैलरी होगा शुरू में ही अच्छा खासा सैलरी मिलेगा आपको। मतलब शुरू में ही यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 24,000, 3% का इंक्रीमेंट, टोटल जाएगा 1,08,000 तक। IDA मतलब जो भी इंडस्ट्रियल DA चल रहा है उसका, एट S0 मतलब सुपरवाइजरी ग्रेड 0 लेवल पे, विथ बेसिक पे ऑफ 24,000 प्लस HRA मिलेगा, पर्क मिलेगा 12% ऑफ द बेसिक पे पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। मतलब जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है जिसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको 24,000 बेसिक सैलरी, 24,000 पे जो DA रहता है, अभी DA जैसे 50% से ऊपर है शायद, 50 से 51% जो भी है, 24,000 का 50% लगभग 12,000 हो, तो 24,000 प्लस 12,000 प्लस HRA, सपोज करो कि HRA अगर आप 10% मिलेगा, ठीक है, ZCT में हो,
XYZ सिटी होता है, ठीक है। तो अगर Z सिटी में हो तो अगर 10% मिलेगा तो उसका 24,000 का 10%, 2400, 12 + 24 + 24,000। अब प्लस पर्क जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब पर्क जो है पावर ग्रिड में 35% होता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 12% का पर्क भी दे रहा है। तो वो सब मिला के लगभग सैलरी जो है लगभग आपको 40+ के आसपास मिलेगा, तो जो कि एक अच्छा सैलरी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। क्योंकि पहले आपको 27,500 मिलता था, अब 40,000 मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में ही सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा सैलरी से रिलेटेड। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आप ऑब्जर्व हो जाएंगे किस पे, रेगुलर पे स्केल पे, तब जाके आपका जो S0 लेवल था वो S1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रेड 4 एट S1 सुपरवाइजरी ग्रेड 1 लेवल इन द पे स्केल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 1000 बेसिक इंक्रीज हो रहा, तो फिर उसके अनुसार आपका सैलरी बनेगा। और टोटल कितना CTC बनेगा, CTC टोटल लगभग 12 लाख का CTC बनेगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट है फॉर एनी कैंडिडेट हु आर सर्चिंग फॉर जॉब्स लाइक पावर ग्रिड। महारत्ना कंपनी में जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और आपको एक वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, और बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पे स्केल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पे भी कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, और आने वाले दिनों में मैं एक इसका टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, तो उसमें आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, क्वायरी कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड या दोस्त जो भी पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप शेयर करें, ताकि उसके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसके अलावा क्या मिलेगा, फिर सिमिलरली आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का जो है उसका है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। वन रेगुलराइजेशन, मतलब जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब रेगुलराइजेशन पे आइएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो मिलेगा, जैसे क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, फिर DA मिलेगा, फिर पर्क एंड अलाउंसेस मिलेगा, जो भी है पर्क 35% मिलता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP मिलेगा, कंपनी क्वार्टर या HRA मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल, लैपटॉप, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट। ये सारा पॉइंट जितना है सब 1 बाय 1 करके हम आपको डिस्कस करेंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका जो बेनिफिट है, जो 12 लाख समथिंग जो अप्रॉक्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका एक फुल डिटेल्स बना के आपको बताएंगे कि कैसे 12 लाख आपका वो पैकेज जा रहा है डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको होम लोन भी मिलेगा, ठीक है, घर उर बनाने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी तो मिलता ही है सेल्फ के लिए, जैसे मम्मी पापा जैसे आप पे डिपेंडेंट है या उनका जो मंथली इनकम 12,000 से कम होता है, तो वो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी जो है पावर ग्रिड प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी इलाज कराओ और क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करूँ, देखो एक बार आपका सिलेक्शन हुआ, आपने पावर ग्रिड ज्वाइन किया, तो पावर ग्रिड जिस दिन ज्वाइनिंग होता है, जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन यू एंड पावर ग्रिड। वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि आपको पावर ग्रिड मिनिमम 3 ईयर सर्व करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। मतलब 1 साल ट्रेनिंग प्लस 3 साल, मतलब मिनिमम 4 साल आपको पावर ग्रिड में कंप्लीट करना है। तब जाके अगर आपका कहीं दूसरे जगह जॉब होता है, कहीं अच्छे पोस्ट पे होता है, तो आप उस पोस्ट पे जा सकते हो। उससे पहले भी जा सकते हो। अगर आपको पहले जाना है 4 साल से पहले, तो आपको, अगर आप जनरल से हो या OBC से हो या EWS से हो, तो आपको 2.5 लाख रुपया पावर ग्रिड को दे के जाना पड़ेगा। इस पर 2.5 लाख रुपया प्लस GST भी है 18%, ये भी याद रखें, ठीक है। 2.5 लाख प्लस GST लगभग 3 लाख रुपया आपको दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद आपको पावर ग्रिड रिलीव करेगा, फिर वहाँ पे उस रिलीविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप दूसरे जगह ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 300 रुपया रखा है, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, और यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 200 रुपया रखा है। और ये आपका लिंक दिया हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप
फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यह है आपका रिलैक्सेशन एज क्राइटेरिया में जो भी रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में, जैसे ओबीसी ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि 3 साल का मिलता है, SC ST 5 और जो भी फिजिकली हैंडीकैप पीपुल हैं, ठीक है, तो उनको 10 ईयर्स का मिलता है। एक्स सर्विसमैन है उसको भी मिलता है। विक्टिम ऑफ राइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव के अनुसार जो भी है उसके अनुसार मिलता है एज रिलैक्सेशन। तो ये सब जो मेन पॉइंट है उसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ इस वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है सेम है, वही जो पहले पैटर्न था वही सिलेक्शन प्रोसेस का सेम पैटर्न इस बार भी है। तो सिलेक्शन जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 170 क्वेश्चन रहेगा। 170 मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल, यहाँ पे देखो दिया हुआ 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। 120 क्वेश्चन रहेगा किससे, टेक्निकल से, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जो भी है, और उसके बाद 50 क्वेश्चन रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट या जिसको नॉन टेक बोलते हैं, और टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक पार्ट। 120 टेक्निकल हो गया, 50 हो गया नॉन टेक पार्ट, टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा। और कितना टाइम मिलेगा, 120 मिनट। 120 मिनट में 170 क्वेश्चन आपको करना है और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे। अगर रॉन्ग आंसर होगा तो हर 4 सही पे, हर 4 गलत पे जो एक सही है तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। जो पहले था वही सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये दिया है कि अगर आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मतलब रिटन टेस्ट आपका निकल गया, तो उसके बाद जो यहाँ पे रेशियो ऑफ इम्पेनलमेंट, इसको आप समझिए क्या है। इलेक्ट्रिकल और सिविल, डिप्लोमा ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग इन सिविल 1:5 फॉर वैकेंसी अप टू 3। अगर 3 वैकेंसी रहेगा, 3 वैकेंसी रहेगा तो इम्पेनलमेंट का मतलब होता है, सपोज करो कि एक रीजन से 50 वैकेंसी है, ठीक है, 50 वैकेंसी, 50 तो 5 से ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखो 1:3 है ना, 5 या मोर, तो 50 है, 50 तो 5 से ज़्यादा है, तो 150 कैंडिडेट का एक लिस्ट बनेगा इम्पेनलमेंट, मतलब रैंक 1 से लेकर 150 तक में। अब वहाँ से 1 से 50, जैसे 50 सीट है तो 50 को कॉल करेगा ज्वाइनिंग के लिए पावर ग्रिड। अब उसमें से कोई ज्वाइन नहीं किया, सपोज करो कोई नहीं आया किसी कारण बस, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को जो भी 50 के बाद 51, 52 इस तरह से जो वेटिंग कैंडिडेट है उसको फिर से ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, फिर वो ज्वाइन कर सकता है। इसलिए पावर ग्रिड एक रेशियो ऑफ इम्पेनलमेंट मैंने उसको क्या करता है, एक लिस्ट बना के रखता है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं निकालेगा ना। सपोज करो कि 50 वैकेंसी रिक्वायरमेंट है, 50 कैंडिडेट चाहिए उसको, ठीक है, और वहाँ पे उसको 30 ही मिल रहा है, तो उसके लिए फिर से दोबारा एग्जाम तो कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो एक लिस्ट बना के रखता है रेशियो ऑफ इम्पेनलमेंट का, तो वहाँ से कैंडिडेट को डायरेक्ट कॉल करता है, जो भी रैंकिंग ऑर्डर में फर्स्ट आएगा उसके अनुसार उसको बुलाता है। तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होता है। तो इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप अच्छे से तैयारी करो मन लगा के, कि ताकि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाए। अगर सपोज करो सिलेक्शन ना भी हुआ तो जो रैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि आपका वेटिंग भी क्लियर होने का चांस रहेगा। और बहुत सारा कैंडिडेट का क्लियर भी होता है, सडनली आपको आपके मेल पे कॉल आ जाता है पावर ग्रिड का, यू आर इन्वाइटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझो इस टाइप से कितना खुशी मिलता होगा, ठीक है। जिसका भी फर्स्ट जॉब रहता है, मतलब जो कि दिन रात तैयारी कर रहा है एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में, बहुत सारे परिस्थिति से गुजरते हुए, अगर उसको सडनली मेल आ जाए यू आर सेलेक्टेड एंड यू आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है यहाँ इस रीजन में, इस ऑफिस में, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और हम सपोर्ट भी करेंगे पूरी तरह से। और मेरे पास पावर ग्रिड का एक्सपीरियंस भी है, एक एक चीज़ जो भी मैं पावर ग्रिड में वहाँ जो जॉब में मैंने जो चीज़ सीखा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए आगे दोस्त लोग को, ताकि वो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ उनको भी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।